मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अगर कुछ भी खाने को मिल जाए तो जान में जान आ जाए। ये भूख अब मुझसे सहन नहीं हो रही। मुझे चक्कर आने लगे हैं और शरीर कमजोर लग रहा है। अगर मैंने कुछ नहीं खाया तो शायद मैं यहीं गिर जाऊं। अरे, ये मांस यहाँ कौन छोड़ गया? इतने दिनों से पड़ा पड़ा सड़ चुका है। किसी ने इसे छुआ तक नहीं है। खाने लायक तो बिल्कुल नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी थोड़ा खा लेती हूँ। कम से कम भूख तो शांत होगी। लोमड़ी उस पुराने सड़े हुए मांस को खा लेती है और वहीं जमीन पर सो जाती है। पेट भरने के बाद उसे गहरी नींद आ जाती है, लेकिन जब उसकी नींद खुलती है तब सब कुछ बदल चुका होता है। मेरा सिर बहुत भारी लग रहा है, जैसे तेज चक्कर आ रहे हों। शरीर और भी कमजोर हो गया है। मुझे अब ताज़ा मांस चाहिए, तभी शायद ये कमजोरी दूर होगी। लोमड़ी ताजे मांस की तलाश में आगे बढ़ती है, लेकिन उसका सिर घूम रहा था और सड़ा हुआ मांस जैसे अंदर ही अंदर उसके शरीर को खा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। कहाँ भागेगा अब तू, नन्हे जानवर? अब तो तू मेरा भोजन बनेगा। अगर दम है तो अपनी जान बचाकर दिखा। आज मेरी भूख तुझसे ही मिटेगी। अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। लोमड़ी खरगोश का शिकार कर लेती है, लेकिन शिकार के बाद उसकी भूख और भी बढ़ जाती है। वो जैसे पूरी तरह पागल होती जा रही थी और उसका नियंत्रण अब उसके अपने शरीर से छूट चुका था। एक दिन लोमड़ी एक पेड़ के नीचे बैठी आराम कर रही थी और खुद से बातें कर रही थी, जैसे सामने कोई खड़ा हो और उससे बातें कर रहा हो। गधे भाई, देख रहे हो नजारा? लोमड़ी खुद से बकबक कर रही है, जैसे उससे कोई बातें कर रहा हो। कल से ही ये ना जाने कैसा बर्ताव कर रही है, जैसे पागल हो गई हो। हाँ बंदर, ये तो साफ दिख रहा है। लोमड़ी खुद बड़बड़ा रही है। वहाँ तो कोई है भी नहीं, फिर भी बातें कर रही है। तुम सही कह रहे हो, ऐसा बर्ताव तो कोई पागल जानवर ही करता है। हाँ भाई, मैंने तुम्हारा कहना सुन लिया। अब गाय के बच्चे की ही बारी है। ठीक है, उसे ही मारूंगी आज, जैसा तुम कह रहे हो। तुम खुश तो मैं खुश, ठीक है ना? क्या बात है लोमड़ी बहन, किससे बात कर रही हो तुम इतनी देर से? यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर भी हम देख रहे हैं कि तुम न जाने किससे बातें किए जा रही हो। तुम दोनों अंधे हो क्या? दिख नहीं रहा? बाघ मेरे सामने खड़ा है, उसी से ही बात कर रही हूँ। यही मेरा गुरु है और मैं इसकी चेला। ये जो कहेगा मैं वो करूँगी, क्योंकि ये मुझे खाने के लिए भोजन देता है। लेकिन लोमड़ी, यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। तुम तो अकेली बैठी हो, बाघ भी नहीं दिख रहा। फिर हम कैसे माने कि तुम उसी से बात कर रही थी? या तो हम पागल हैं या तुम पागल हो गई हो। कोई तो पागल है। तुम दोनों अक्ल के अंधे तो थे ही, अब पागल भी हो चुके हो। ये सामने ही तो खड़ा है बाघ, और तुम बोल रहे हो दिखाई नहीं दे रहा। जाओ अपनी आंख दिखवाओ, इलाज की जरूरत तुम्हें है। बहुत हुआ मजाक लोमड़ी, तुम सच में पागल हो गई हो। तुम खुद से बातें कर रही हो और तुम्हें बाघ भी दिख रहा है। ये पूरे पागलपन की निशानी है। हाँ, इलाज की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें है। लगता है तुमने कुछ उल्टा खा लिया है जो तुम्हें नहीं खाना चाहिए था। देखो तो अपनी हालत क्या बना ली है। इतना पागल तो मैंने आज तक कोई जानवर नहीं देखा। हट जाओ तुम दोनों मेरी आंखों के सामने से। बहुत सुन लिया दोनों का ज्ञान। तुमने मेरा और मेरे गुरु का अपमान किया है। इससे पहले मेरा क्रोध और बढ़ जाए, यहाँ से निकल जाओ और फिर मत आना। बंदर और गधा डर के मारे वहाँ से चले जाते हैं। लोमड़ी बिना किसी डर के बैठी रहती है। अब उसकी नजर गाय के बच्चे पर थी। तो ये रहा गाय का बछड़ा, लेटा हुआ आराम कर रहा। अब मुझे इसको ही खाना होगा, क्योंकि बाघ गुरु का आदेश मिला है। अगर मैं इसकी गर्दन पर वार करूं, तो शायद ये चिल्ला भी ना पाए और तुरंत मर भी जाएगा। यही तरीका ठीक है। लोमड़ी गाय के बच्चे को निशाना बनाती है, उसे मारकर अपने साथ ले जाती है। एक अनजान जानवर उसके दिमाग को नियंत्रित कर रहा था, जो केवल लोमड़ी को दिखाई और सुनाई देता था। लोमड़ी उसके लिए हत्यारिन बन चुकी थी। हाँ बोलो गुरुदेव, क्या कहा? अगला शिकार कौन होगा ये पूछ रहे हो? अरे हाँ, वही तो, मैं भी वही सोच रही थी। उसका मांस तो पूछो ही मत, कितना ज्यादा स्वादिष्ट होता है। तो क्या अब मैं जाऊं और मार के लाऊं आपके लिए? इस समय तो बकरी भी नहीं हो अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए। ओहो रुकिए, अच्छा मैं अभी जा रही हूँ।
और आपके कहे अनुसार मार के ला रही हूँ। लोमड़ी वहाँ से चल देती है। उस अनजान आवाज के लिए शिकार लाने निकल पड़ती है। इस तरह कोई अनजान जानवर लोमड़ी को पूरी तरह नियंत्रित कर रहा था। भालू भाई, हाथी महाराज, हम दोनों बहुत बड़ी परेशानी लेकर आपके पास आए हैं। जंगल में जो हत्याएं हो रही हैं, उसके पीछे लोमड़ी ही है, लेकिन वो खुद को दोषी नहीं मानती। वो कहती है कि ये सब किसी अनजान आत्मा के कहने पर हुआ है। हमें डर है कि जंगल अब सुरक्षित नहीं रहा। हमने लोमड़ी को कई बार खुद से बातें करते देखा है। वो पेड़ के नीचे बैठकर ऐसे जवाब देती है जैसे कोई सामने खड़ा हो। कभी हंसती है, कभी गुस्से में चिल्लाती है। वहाँ कोई होता नहीं, फिर भी वो बातें करती रहती है। ऐसा व्यवहार बिल्कुल सामान्य नहीं है। तुम दोनों जो कह रहे हो वो बहुत गंभीर बात है। क्या तुम पक्के तौर पर कह सकते हो कि वो नाटक नहीं कर रही? कई बार चालाक जानवर बचने के लिए बहाने बनाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जानबूझकर आत्मा का नाम ले रही हो? सच जानना जरूरी है। भालू भाई, हमने भी यही सोचा था, लेकिन वो अकेले में भी वैसी ही हरकत करती है। जब कोई उसे देख नहीं रहा होता, तब भी नाटक कोई इतनी देर तक नहीं कर सकता। उसका दिमाग उसके नियंत्रण में नहीं लगता। अगर ये सच है तो मामला और भी खतरनाक है, क्योंकि पागल जानवर को अपने कर्म का होश नहीं रहता और ऐसा जानवर किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन बिना सबूत के फैसला नहीं हो सकता। हमें पूरी बात सुननी होगी। हाथी महाराज, गाय और बकरी के बच्चे मारे जा चुके हैं। लोमड़ी खुलेआम कहती है कि उसने नहीं, आत्मा ने कराया। वो किसी अदृश्य गुरु का नाम लेती है और उसी के आदेश पर शिकार करने की बात कहती है। ये सब हमने खुद सुना है। तो क्या तुम कहना चाहते हो कि वो अब हत्यारिन बन चुकी है और उसे अपने किए का कोई पछतावा भी नहीं है? अगर ऐसा है तो जंगल का कानून खतरे में है। ऐसी हालत में चुप रहना गलत होगा। हमें कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ भालू भाई, यही सच्चाई है। वो खुद को निर्दोष बताती है, हर हत्या का दोष आत्मा पर डाल देती है और कहती है कि वही उसे भोजन देता है। हम उसे रोक नहीं पा रहे। ये मामला अब व्यक्तिगत नहीं रहा, ये पूरे जंगल की सुरक्षा का सवाल है। हमें तय करना होगा कि वो सच में पागल है या अपराधी, और ये फैसला अकेले में नहीं हो सकता। इसके लिए पंचायत जरूरी है। हम भी यही चाहते हैं महाराज। पंचायत में सबके सामने सच आए। अगर वो पागल है तो उसका इलाज हो, और अगर वो जानबूझकर कर रही है तो सजा मिले, लेकिन फैसला होना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। इतना बड़ा फैसला बिना पंचायत के नहीं लिया जा सकता। राजा शेर को सारी बात बतानी होगी, वही अंतिम निर्णय लेंगे। अब देर नहीं करनी चाहिए। तो तय रहा, पंचायत बुलाई जाएगी। लोमड़ी को सबके सामने पेश किया जाएगा। सच चाहे जो भी हो सामने आएगा। जंगल का कानून अपना रास्ता लेगा। बंदर और गधे की बात सुनकर भालू और हाथी समझ चुके थे कि मामला बेहद गंभीर है। लोमड़ी का पागलपन अब पूरे जंगल के लिए खतरा बन चुका था। अब सच सामने लाने का एकमात्र रास्ता पंचायत ही बचा था। महाराज, मेरा बच्चा अब इस जंगल में नहीं रहा। उसे बेरहमी से मार दिया गया। वो कोई जंगली शिकार नहीं था, मेरा खून था। अगर यही अत्याचार चलता रहा तो माँ कैसे जिएगी? मैं न्याय मांगने आई हूँ। राजा होकर आपसे सवाल करना मेरा अपराध हो सकता है, लेकिन मेरा बछड़ा भी मार दिया गया। उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? अगर यही काम किसी राजा या मंत्री के बच्चे के साथ होता तो क्या तब भी इतना सन्नाटा रहता? हम मांसाहारी नहीं हैं, महाराज, वरना लोमड़ी को अब तक छोड़ते नहीं। लेकिन हमने जंगल के कानून पर भरोसा किया और वही कानून आज हमसे सवाल कर रहा है। क्या हमारी औलाद की कोई कीमत नहीं? मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूँ। राजा होना मतलब पत्थर दिल होना नहीं, लेकिन फैसला सबूत और सच पर होता है, भावनाओं पर नहीं। इसलिए सबकी बात सुनी जाएगी। सच तो सामने ही है महाराज। लोमड़ी खुलेआम घूम रही है, किसी को डर नहीं। हमारी आंखों के सामने हमारे बच्चे मारे गए और हत्यारिन आजाद है। महाराज, हम कुछ कहना चाहते हैं। लोमड़ी ये सब जानबूझकर नहीं कर रही। हमने उसे खुद से बातें करते देखा है। वो किसी अनजान शक्ति से आदेश लेती है। उसका दिमाग उसके बस में नहीं। हमने उससे पूछा भी था। वो कहती है कि किसी आत्मा के कहने पर सब हुआ। वो आत्मा उसे दिखाई देती है, हमारी आंखों को कुछ नहीं दिखता। यही सबसे बड़ा डर है महाराज। तो तुम कहना चाहते हो कि वो पागल हो चुकी है और उसे अपने कर्म का ज्ञान नहीं। अगर ये सच है तो मामला और गंभीर हो जाता है, क्योंकि पागल जानवर और भी खतरनाक होता है। सच जानना जरूरी है।
महाराज, मैंने भी वही देखा है। लोमड़ी की हरकतें सामान्य नहीं है। वो कभी हंसती है, कभी चीखती है, कभी खुद से बहस करती है। ये चालाकी से आगे की बात है। जंगल की शांति अब खतरे में है। अगर आज फैसला नहीं हुआ तो कल कोई और बच्चा मारा जाएगा, चाहे वो पागल हो या अपराधी। उसे रोका जाना चाहिए। मैं किसी निर्दोष को सजा नहीं देना चाहता और किसी दोषी को छोड़ना भी नहीं। इसलिए एक ही रास्ता है, लोमड़ी को पकड़कर मेरे सामने लाया जाए। सच वही खुलेगा। मैं आदेश देता हूं, लोमड़ी को बंदी बनाया जाए और अगली पंचायत में पेश किया जाए। अब जंगल कानून से चलेगा, डर से नहीं। पंचायत में सन्नाटा छा गया। राजा का आदेश जंगल में आग की तरह फैल गया। अब लोमड़ी का सच छुपा नहीं रह सकता था। लोमड़ी बहन, हम तुम्हारे पास शिकायत लेकर नहीं आए हैं। हम सच में समझना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। कल रात मुझे भी एक अजीब सपना आया। उसमें एक बाघ मुझसे बातें कर रहा था। वो तुम्हारा नाम ले रहा था। क्या सच में भालू भाई, आपको भी मेरे गुरु दिखे? मैं जानती थी वो शक्तिशाली हैं। वो सिर्फ मुझे ही नहीं दिखते। आपने क्या सुना उनसे? उस बाघ ने मुझसे भी बात की। उसने कहा कि लोमड़ी को हमारे पास लाओ, वो उससे आमने सामने मिलना चाहता है। उसका कहना था कि अब समय आ गया है गुरु और चेले के मिलने का। ये तो बहुत बड़ी बात है। मेरे गुरु मुझसे मिलना चाहते हैं। मैं तो रोज उनसे बात करती हूँ, लेकिन उन्होंने मिलने की बात नहीं कही थी। शायद अब परीक्षा का समय है। उन्होंने साफ कहा था कि लोमड़ी तैयार है और अब उसे सच का सामना करना होगा। उन्होंने हमें जगह भी बताई है जहां वो इंतजार कर रहे हैं। बस तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। अगर गुरु का आदेश है तो मैं जरूर चलूंगी। मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उन्होंने ही मुझे ताकत दी है। उन्होंने ही मुझे भूख से बचाया है। मैं उनका आदेश नहीं टाल सकती। लेकिन रास्ता थोड़ा लंबा है और वहां पहुंचने से पहले नियम मानने होंगे। गुरु चाहते हैं कि तुम शांत रहो, कोई शोर न करो और जो कहा जाए वही मानो। मुझे नियमों से डर नहीं लगता। मैं अपने गुरु की हर बात मानती हूँ। अगर उन्होंने कहा है चुप रहो, तो मैं चुप रहूंगी। बस मुझे उनसे मिला दो। तुम बहुत भाग्यशाली हो लोमड़ी। हर किसी को गुरु का साक्षात दर्शन नहीं होता। उन्होंने तुम्हें चुना है, इसका मतलब तुम खास हो। अब देर नहीं करनी चाहिए। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा है। मैं उत्साहित भी हूँ और डर भी लग रहा है। पता नहीं गुरु क्या पूछेंगे। क्या वो मुझसे खुश होंगे या कोई नया आदेश देंगे? सब कुछ गुरु की मर्जी से होगा। हम सिर्फ माध्यम हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। गुरु इंतजार नहीं करते, ये उन्होंने खुद कहा था। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मुझे कहीं भी ले चलो, बस मुझे मेरे गुरु से मिला दो। मैं उनकी सेवा में सब कुछ दे दूंगी। अब मैं पूरी तरह उनके हवाले हूँ। लोमड़ी खुशी और अंधे विश्वास में भालू और गधे के साथ चल पड़ी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिसे वो गुरु समझ रही है वही उसका सबसे बड़ा भ्रम है, और यही भ्रम अब उसे सीधे पंचायत की कैद की ओर ले जा रहा था। ये मेरे साथ धोखा हुआ है। तुम लोगों ने कहा था कि मुझे मेरे गुरु से मिलवाओगे। ये जगह तो पंचायत है। मेरा गुरु कहाँ है? मुझे दिखाओ। मुझे यहाँ कैद क्यों किया गया है? चुप हो जाओ लोमड़ी, तुम्हें यहाँ जवाब देने के लिए लाया गया है। जंगल में जो हत्याएं हुई हैं, उनका हिसाब देना होगा। ये खेल अब खत्म होगा। मैंने कोई हत्या नहीं की। जो कुछ भी हुआ मेरे गुरु के आदेश से हुआ। मैं सिर्फ उनका कहा मानती हूँ। वो मुझे रास्ता दिखाते हैं। गलती मेरी नहीं है। कौन है तुम्हारा गुरु? साफ बताओ। कहाँ रहता है वो? पूरे जंगल ने बहुत खोजा, लेकिन किसी को कोई बाघ नहीं दिखा। सच बोलो, अब बच नहीं पाओगी। तुम सब अंधे हो। मेरा गुरु मेरे सामने खड़ा है। वो मुझे अभी भी देख रहा है। वही मुझे ताकत देता है। वही मुझे खाने को देता है। महाराज देखिए, ये फिर उसी भ्रम की बात कर रही है। इसके सामने कोई नहीं है, फिर भी ये बातें कर रही है। ये हालत डराने वाली है। हमने पहले ही कहा था महाराज, लोमड़ी अपने आप में नहीं है। ये किसी आवाज को सुनती है जो हमें सुनाई नहीं देती। यही इसकी सबसे बड़ी बीमारी है। लोमड़ी, जरा सोचो, अगर सच में कोई गुरु है तो वो सामने क्यों नहीं आता? क्यों सिर्फ तुम्हें दिखता है, बाकी किसी को नहीं? क्योंकि तुम सब इसके लायक नहीं हो। मेरे गुरु मुझे खास मानते हैं। उन्होंने मुझे चुना है। वो मेरे जरिए जंगल को सजा दे रहे हैं। तुम
लोग कुछ नहीं समझोगे। महाराज, इसका भ्रम और गहरा हो चुका है। ये खुद को साधारण जानवर नहीं मान रही, ये खुद को चुना हुआ समझ रही है। यही सोच सबसे खतरनाक होती है। इसे रोका जाना जरूरी है। लोमड़ी, आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या तुम अपने किए को स्वीकार करती हो या अब भी गुरु का बहाना लोगी? जंगल का कानून मजाक नहीं है, सोच समझकर जवाब दो। मैं कुछ स्वीकार नहीं करूंगी। मैंने वही किया जो मेरे गुरु ने कहा। अगर वो गलत है तो मैं भी गलत हूँ। मुझे अपने गुरु पर पूरा भरोसा है। पंचायत में सन्नाटा और डर दोनों फैल चुके थे। लोमड़ी का पागलपन अब सबके सामने साफ दिख रहा था, लेकिन इसका असली कारण अभी भी पर्दे के पीछे छिपा था। महाराज, कृपया मुझे पूरी बात कहने की अनुमति दीजिए। मैंने इस पूरे मामले को बहुत ध्यान से सुना है। लोमड़ी की हर बात में एक छुपा हुआ कारण दिखाई देता है। ये मामला सिर्फ अपराध का नहीं है, ये भूख, बीमारी और भ्रम का परिणाम है। कछुए, अगर तुम्हें सच पता है तो बिना डरे सबके सामने कहो। यहाँ हर जानवर न्याय की उम्मीद लेकर बैठा है। अगर तुम्हारी बात में सच्चाई होगी तो उस पर जरूर विचार किया जाएगा। एक दिन लोमड़ी बहुत समय से भूखी भटक रही थी। भूख ने उसकी सोचने की शक्ति को कमजोर कर दिया था। तभी उसकी नजर नदी किनारे पड़े मांस पर पड़ी। वो मांस कई महीनों से वहीं सड़ रहा था। इतनी बदबू थी कि कोई जानवर पास भी नहीं जाता। लेकिन भूख ने लोमड़ी को अंधा बना दिया था। उसने ये नहीं सोचा कि मांस खाने लायक है या नहीं। उसने सड़ा हुआ मांस खा लिया। पेट भरने के बाद वो वहीं गहरी नींद में सो गई। यहीं से उसके दिमाग पर जहर का असर शुरू हुआ। क्या तुम कहना चाहते हो कि उसी मांस ने लोमड़ी का दिमाग खराब कर दिया? क्या इतनी बड़ी घटना की जड़ वही है? अगर ऐसा है तो आगे की बात भी साफ बताओ। जब लोमड़ी की नींद खुली तो उसका शरीर कमजोर और दिमाग भ्रमित हो चुका था। सड़ा हुआ मांस अंदर ही अंदर उसे नुकसान पहुंचा रहा था। उसे आवाजें सुनाई देने लगीं और चीजें दिखने लगीं जो असल में मौजूद नहीं थी। अब रही बात बाघ के दिखने की, वो मांस किसी साधारण जानवर का नहीं था। वो मरा हुआ बाघ था। एक बाज उसे आसमान से ले जा रहा था। वजन ज्यादा होने से वो मांस नीचे गिर गया। इसका मतलब लोमड़ी ने जो देखा वो असली बाघ नहीं था, बल्कि उसके दिमाग का बनाया हुआ भ्रम था। सड़े मांस और डर ने मिलकर ये रूप बनाया। यही वजह है कि हमें कुछ दिखाई नहीं दिया। बिल्कुल यही सच्चाई है। लोमड़ी ने जानबूझकर किसी को नहीं मारा। वो अपने नियंत्रण में बिल्कुल नहीं थी। उसका दिमाग बीमार हो चुका था और उसी बीमारी ने उसे हत्यारिन बना दिया। अगर ये सब सच है तो हमारा गुस्सा गलत जगह निकल गया। हमने अपना बच्चा खोया है, लेकिन अब हमें सच्चाई समझ आ रही है। हम बदले से ज्यादा न्याय चाहते हैं। महाराज, कछुए की बात पूरी तरह स्पष्ट है। ये अपराध नहीं, एक बीमारी का परिणाम है। अगर आज हम इसे मार देंगे तो हम भी अन्याय करेंगे। इलाज ही इसका सही रास्ता है। मैं कछुए की बात से पूरी तरह सहमत हूं। लोमड़ी ने जो किया वो पागलपन की हालत में किया। इसलिए मैं सजा नहीं बल्कि इलाज का आदेश देता हूं। पंचायत में फैला हुआ सारा क्रोध अब समझ में बदल चुका था। सच्चाई सामने आते ही लोमड़ी के लिए दया और चिंता पैदा हो गई। जंगल ने आज न्याय के साथ करुणा का रास्ता चुना। भूख और बीमारी इंसान या जानवर दोनों का विवेक छीन सकती है। इसलिए सजा से पहले सच्चाई समझना और करुणा दिखाना जरूरी है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।